यही है, विधायक जी आ रहे आ गया आया था ये खीर वितरण का, जिसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई। क्या मामला है आपके नॉलेज में? मेरी जानकारी में आया था कि वार्ड क्रमांक 18 में एक आंगनवाड़ी में आज खीर का वितरण किया मंगलवार होने के कारण, और उस खीर में इल्ली और चूहे की लेंडियाँ हैं जिसको खाने से बच्चे उल्टी कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों ने खा ली। तो तत्काल मैंने हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय और हमारे जो सीनियर लीडर हैं भाई लक्की भाई, इनको भी अवगत कराया, चूँकि उसी मोहल्ले के थे, उसी वार्डों की तरफ इनका रहता है, तो उनको साथ में लेकर हम लोग वहाँ गए। फिर वहाँ से विधायक जी को संज्ञान भी दिया, और उसके बाद में जब हमने देखा, जानकारी ली, तो आंगनवाड़ी वालों ने हमको पहले तो ये बोला कि बच्चों ने खीर नहीं खाई। फिर हमने परिवारों की जानकारी ली, मैंने 2-4 एक बच्चे ने खाई है, तो बोले 5 बच्चों ने खाई है। किसी को उल्टी हुई, पहले तो बोल दिया नहीं खाई, किसी को उल्टी नहीं हुई। उसके बाद फिर हमने कहा कि आप तो बता दो किसने खाई है। हम उन परिवारों में गए, उनसे बात की, तो एक बच्चा तो उल्टी कर ही रहा था, जो डमरू लेके खेल ही रहा था। फिर उसकी तरफ, चूँकि ये सभी को जानते हैं परिवारों को, तो एक एक परिवार में हम लोग गए और परिवार से जब बातचीत करी तो फिर उनका दर्द भी निकला, और फिर बच्चे घर में थे, बाहर निकले, उल्टियाँ करी, सभी ने करी। बाद में ये भी सच बाहर आया पूछताछ करने में, जब उन मैडम से पूछा कि इन्होंने खाई है, तो बोले हाँ, एक ने तो आंगनवाड़ी के बाहर भी उल्टी कर दी थी। तो आंगनवाड़ी वालों ने तो ये कहा है कि भाई खीर हमने बांटी है, समूह से बन के आई। अब समूह, अगर जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ये अभी जो भाजपा नीति सरकार चल रही है, इसके दलालों के पास में अभी समूह है, और वहाँ से ये जो भोजन बन के आ रहा है। और आपने भी जब चर्चा करी होगी, आप भी देखो, इसी वार्ड की घटना नहीं है, और दूसरी भी जगह पर इसी संस्था जो भी बनाने का जिनके पास में ठेका है, उनने पहुंचाया। आप उनसे भी जानकारी लेंगे। उन आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता, उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि ये ख़राब है, और ख़राब होने की हमने जांच कर ली, इसलिए बच्चों को नहीं खिलाई और हमने फेंकी है। आपको कैसे पता लगा कि ये इस तरह का मामला आया है? सबसे पहले तो हमें कार्यकर्ताओं को ही फोन आया। हमारे पास कार्यकर्ताओं को, तो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने हम फोन किया कि बच्चे यहाँ बीमार हो रहे हैं, मतलब इस तरीके की परेशानी यहाँ हो गई है, और यहाँ पे इस तरीके, अब मुझे तो ये समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले तो हम सबको गुस्सा इस बात का है कि बच्चों की सेहत के साथ किस तरीके का दलालीपूर्ण व्यवहार करके उनको मौत के मुँह में धकेलने का एक बेकारी और घिनौना प्रयास है एक तरीके से। जिस खीर को बनाने में आपको समझ में आ रहा है, और उसका सैंपल भी है, हमारे पास भी सैंपल है, और इससे पहले भी पत्रकार महोदयों ने, जिनके पास में सूचना पहुंची होगी, उन्होंने उसके पहले भी कहीं ना कहीं सूचना पटल पे पहुंचाया है। उसमें साफ साफ चूहे की लेंडियाँ बड़ी बड़ी दिख रही है। जब बातचीत की किसी ने, तो जो सामने वाले जिन्होंने संगठन होगा या जिसके पास समूह ने कहा कि वो तो इलायची है। तो अब ये इतनी अव्यवस्थाएँ हैं कि सब अभी तो क्या है, लूट खसोट चली जा रही है, और बच्चों का भविष्य, बच्चों की वो भी ख़राब कर देंगे, साथ साथ सेहत से भी खिलवाड़ है। बच्चे यहाँ एडमिट है, सबको बॉटलें लग रही हैं। लगभग कितने बच्चे? 5 बच्चे यहाँ लेके आए हैं, और उनमें से 4 को बॉटल लग रही है, 3 बच्चों को बॉटल लग रही है, और 2 को डॉक्टर ने दवाई देकर आराम करने का बोला। ये आप खीर का सैंपल है। एक महिला ने भी क्या, बच्चों के हाथ में तो खुद ने खा लिया था, उसको भी उल्टी हुई, वो भी अंदर ही। और ये देखिए, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ये अभी का भी सैंपल नहीं है, इसके पहले का भी सैंपल है। अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं आए। समूह के द्वारा अन्य आंगनवाड़ी केंद्रों पे भी पहुँचाई गई? बिल्कुल पहुँचाई गई है। वार्ड नंबर 13 हमारे पास जो जानकारी पहुँची, देखिए ऐसा है कि झूठ के पैर लंबे नहीं होते हैं, और दूसरी आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं, वो खुद ही यहाँ है, वो आयरन लेने आए। उनसे जब आप लोगों ने आपसे बात करी, हमने बात की, तो हमें मालूम पड़ा है कि उसने भी ख़राब उसको चेक कर लिया था, और वो नहीं दिए, उन्होंने नहीं बांटा। अब ये तो बंदर बातें था, इनने भ्रष्टाचार की इस हद तक अपना आपको डुबो लिया है कि इन्हें ना बच्चों की ज़िंदगी से मतलब है, ना बड़ों की ज़िंदगी से मतलब। प्रशासनिक अधिकारियों का अभी कोई रोल नहीं है। महिला बाल विकास के एक जो कार्यकर्ता हैं, वो अभी तक बेचारी यहाँ पे कोशिश कर रही हैं, ना तो इनके अधिकारी अभी तक यहाँ पहुँचे हैं। एसडीएम महोदया से आपको भी जानकारी दे दी गई है, अभी तक उनकी भी कोई जानकारी नहीं है। बच्चों को मरे तो मरे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, जांच चल रही है। हालांकि डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासनिक अमले की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आए और पालक के भांति उन बच्चों का ख्याल रखें। क्या कार्रवाई? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, और जनता की रक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं। हमारे साथ में ज्ञानू भैया, नेता प्रतिपक्ष महोदय ब्यावरा है, हमारे युवक कांग्रेस के महासचिव हैं मध्य प्रदेश के लक्की दांगी जी हैं, भाई सोहेल है, सभी हैं। विधायक साहब से चर्चा हुई, विधायक साहब भी 15 मिनट में आ रहे हैं। वो चूँकि क्षेत्र में थे, तो उन्होंने कहा कि हम भी यहाँ पहुँच ही रहे हैं। कम से कम निष्पक्ष जाँच की हम मांग कर रहे हैं। आप सिर्फ निष्पक्ष जाँच करें। अगर बच्चों की सेहत से इस प्रकार का खिलवाड़ होता रहता है, तो ये तो तय है कि सरकार का जो भी होगा वो तो आने वाले समय बताएगा, पर कांग्रेस पार्टी किसी भी इस तरीके के दोषियों को नहीं छोड़ने वाली। लेकिन सत्ता पक्ष का एक भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि या नेता नहीं आया है, उनकी जो उदासीनता को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर देखा जाए तो सत्ता इस समय भाजपा की है, और समस्या जनित उन्हीं के नेता हैं। ये जो ग्रुप है, ये उन्हीं के नेताओं का है। ये आपको अभी समझ में आ जाएगा, आप जब इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनका नाम भी सामने आ जाएगा।
आप मुझे बताइए कि अगर बच्चे बीमार होते हैं तो पालक की भांति उनको आना चाहिए था। ना तो प्रशासन है, ना सत्तारूढ़ पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता यहाँ पर है। उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनको अगला लूट कौन सा सिस्टम कहाँ काउंटर लगाना है उस पर ध्यान देना कि अगली लूट अब शाम की दोपहर की कहाँ होने वाली है। उन्हें कोई मतलब नहीं। अगर कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है तो कांग्रेस पार्टी का क्या रोल है? कांग्रेस पार्टी अपने समस्त कांग्रेस के साथियों के साथ में धरना भी देगी, साथ साथ बच्चों की हक की आवाज़ भी उठाएगी और जिस हद तक भी जाना होगा माननीय विधायक जी और हमारे नेताओं के नेतृत्व में हमें जो भी निर्देश मिलेंगे उस निर्देशों का पालन करेंगे। ये यही है, विधायक जी आ रहे हैं। आ रहे हैं। मैं आ गया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और जनता की रक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं। हमारे साथ में ज्ञानू भैया नेता प्रतिपक्ष महोदय ब्यावरा है, हमारे युवक कांग्रेस के महासचिव हैं मध्य प्रदेश के लक्की दांगी जी है, भाई सोहेल है, सभी हैं। विधायक साहब से चर्चा हुई, विधायक साहब भी 15 मिनट में आ रहे हैं। वो चूँकि क्षेत्र में थे तो उन्होंने कहा कि हम भी यहाँ पहुँच ही रहे हैं। कम से कम निष्पक्ष जाँच की हम मांग कर रहे हैं। आप सिर्फ निष्पक्ष जाँच करें। अगर बच्चों की सेहत से इस प्रकार का खिलवाड़ होता रहता है तो ये तो तय है कि सरकार का जो भी होगा वो तो आने वाले समय बताएगा, पर कांग्रेस पार्टी किसी भी इस तरीके के दोषियों को नहीं छोड़ने वाली। लेकिन सत्ता पक्ष का एक भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि या नेता नहीं आया है, उनकी ये उदासीनता को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर देखा जाए तो सत्ता इस समय भाजपा की है और समस्या जनित उन्हीं के नेता हैं। ये जो ग्रुप है ये उन्हीं के नेताओं का है, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। आप जब इन्वेस्टिगेट करेंगे उनका नाम भी सामने आ जाएगा। आप मुझे बताइए कि अगर बच्चे बीमार होते हैं तो पालक की भांति उनको आना चाहिए था। ना तो प्रशासन है, ना सत्तारूढ़ पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता यहाँ पर है। उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनको अगला लूट कौन सा सिस्टम कहाँ काउंटर लगाना है उस पर ध्यान देना कि अगली लूट अब शाम की दोपहर की कहाँ होने वाली है। उन्हें कोई मतलब नहीं। अगर कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है तो कांग्रेस पार्टी का क्या रोल है? कांग्रेस पार्टी अपने समस्त कांग्रेस के साथियों के साथ में धरना भी देगी, साथ साथ बच्चों की हक की आवाज़ भी उठाएगी और जिस हद तक भी जाना होगा माननीय विधायक जी और हमारे नेताओं के नेतृत्व में हमें जो भी निर्देश मिलेंगे उस निर्देशों का पालन करेंगे। ये आया था ये खीर वितरण का जिसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई, क्या मामला है आपके नज़र में? मेरी जानकारी में आया था कि वार्ड क्रमांक 18 में एक आंगनवाड़ी में आज खीर का वितरण किया मंगलवार होने के कारण, और उस खीर में इल्ली और चूहे की लेंडियाँ हैं जिसको खाने से बच्चे उल्टी कर रहे हैं और काफ़ी बच्चों ने खा ली। तो तत्काल मैंने हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय और हमारे जो सीनियर लीडर हैं भाई लक्की भाई, इनको भी अवगत कराया। चूँकि उसी मोहल्ले के थे, उसी वार्डों की तरफ इनका रहता है, तो उनको साथ में लेकर हम लोग वहाँ गए। फिर वहाँ से विधायक जी को संज्ञान भी दिया और उसके बाद में जब हमने देखा, जानकारी ली, तो आंगनवाड़ी वालों ने हमको पहले तो ये बोला कि बच्चों ने खीर नहीं खाई। फिर हमने परिवारों की जानकारी ली, मैंने 2-4 एक बच्चे ने खाई है तो बोले 5 बच्चों ने खाई है। किसी को उल्टी हुई, पहले तो बोल दिया नहीं खाई, किसी को उल्टी नहीं हुई। उसके बाद फिर हमने कहा कि आप तो बता दो किसने खाई है। हम उन परिवारों में गए, उनसे बात की, तो एक बच्चा तो उल्टी कर ही रहा था जो डमरू लेके खेल ही रहा था। फिर उसकी तरफ, चूँकि ये सभी को जानते हैं परिवारों को, तो एक एक परिवार में हम लोग गए और परिवार से जब बातचीत करी तो फिर उनका दर्द भी निकला और फिर बच्चे घर में थे, बाहर निकले, उल्टियाँ करी, सभी ने करी। बाद में ये भी सच बाहर आया पूछताछ करने में, जब उन मैडम से पूछा कि इन्होंने खाई है तो बोले हाँ, एक ने तो आंगनवाड़ी के बाहर भी उल्टी कर दी थी। तो आंगनवाड़ी वालों ने तो ये कहा है कि भाई खीर हमने बांटी है, समूह से बन के आई। अब समूह, अगर जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ये अभी जो भाजपा नीति सरकार चल रही है इसके दलालों के पास में अभी समूह है और वहाँ से ये जो भोजन बन के आ रहा है। और आपने भी जब चर्चा करी होगी, आप भी देखो, इसी वार्ड की घटना नहीं है और दूसरी भी जगह पर इसी संस्था जो भी बनाने का जिनके पास में ठेका है उन्होंने पहुंचाया। आप उनसे भी जानकारी लेंगे। उन आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि ये ख़राब है और ख़राब होने की हमने जांच कर ली, इसलिए बच्चों को नहीं खिलाई और हमने फेंकी है। आपको कैसे पता लगा कि ये इस तरह का मामला आया है? सबसे पहले तो हमें कार्यकर्ताओं को ही फ़ोन आया। हमारे पास कार्यकर्ताओं को, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने हम फोन किया कि बच्चे यहाँ बीमार हो रहे हैं, मतलब इस तरीके की परेशानी यहाँ हो गई है और यहाँ पे इस तरीके। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आया, तो सबसे पहले तो हम सबको गुस्सा इस बात का है कि बच्चों की सेहत के साथ किस तरीके का दलालीपूर्ण व्यवहार करके उनको मौत के मुंह में धकेलने का एक बेकारी और घिनौना प्रयास है एक तरीके से। जिस खीर को बनाने में आपको समझ में आ रहा है और उसका सैंपल भी है, हमारे पास भी सैंपल है और इससे पहले भी पत्रकार महोदयों ने, जिनके पास में सूचना पहुंची होगी, उन्होंने उसको पहले भी कहीं ना कहीं सूचना पटल पे पहुंचाया है। उसमें साफ साफ चूहे की लेंडियाँ बड़ी बड़ी दिख रही है। जब बातचीत की किसी ने, तो जो सामने वाले जिन्होंने संगठन होगा या जिसके पास समूह को, ने कहा कि वो तो इलायची है। तो अब ये इतनी अव्यवस्थाएँ हैं कि सब अभी तो क्या लूट खसोट चली जा रही है।
और बच्चों का भविष्य बच्चों की वो भी ख़राब कर देंगे, साथ साथ सेहत से भी खिलवाड़। बच्चे यहाँ एडमिट है, सबको बॉटलें लग रही हैं। लगभग कितने बच्चे? 5 बच्चे यहाँ लेके आए हैं और उनमें से 4 को बॉटल लग रही है, 3 बच्चों को बॉटल लग रही है और 2 को डॉक्टर ने दवाई देकर रखे आराम करने का बोला। ये आप खीर का सैंपल है। एक महिला ने भी क्या बच्चों के हाथ में सब खुद ने खा लिया था, उसको भी उल्टी हुई, वो भी अंदर ही। और ये देखिए इसमें अब इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ये अभी का भी सैंपल नहीं है, इसके पहले का भी सैंपल है। अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं आए। समूह के द्वारा अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों पे भी पहुँचाई गई? बिल्कुल पहुँचाई गई है। वार्ड और नंबर 13 हमारे पास जो जानकारी पहुँची है, देखिए ऐसा है कि झूठ के पैर लंबे नहीं होते हैं और दूसरी आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुद ही यहाँ है, वो आयरन लेने आए। उनसे जब आप लोगों ने आपसे बात करी, हमने बात की, तो हमें मालूम पड़ा है कि उसने भी खराब उसको चेक कर लिया था और वो नहीं दिए, उन्होंने नहीं बांटा। अब ये तो बंदर बातें था, इनने भ्रष्टाचार की इस हद तक अपने आप को डुबो लिया है कि इन्हें ना बच्चों की ज़िंदगी से मतलब है ना बड़ों की ज़िंदगी से मतलब है। प्रशासनिक अधिकारियों का अभी कोई रोल नहीं है। महिला बाल विकास के एक जो कार्यकर्ता हैं वो अभी तक बेचारी यहाँ पे कोशिश कर रही हैं, ना तो इनके अधिकारी अभी तक यहाँ पहुँचे। एसडीएम महोदया साहब को भी जानकारी दे दी गई है, अभी तक उनकी भी कोई जानकारी नहीं है। बच्चों को मरे तो मरे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, जांच चल रही है। हालांकि डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासनिक अमले की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आएँ और पालक के भांति इन बच्चों का ख्याल रखें। क्या कार्रवाई? सर खीर में मिस्टेक थी, उसमें कुछ ब्लैक ब्लैक दाने टाइप नज़र आ रहे थे, तो हमें उसमें मिस्टेक नज़र आई, तो हमने उसे बच्चों को नहीं बांटी। बच्चे मांग रहे थे बार बार, बांट दे रहा है। बच्चे मांग रहे थे बार बार, तो हमने उस खीर को फेंक दिया। फिर तो आपने फेंकने की अपेक्षा अपने उच्च अधिकारियों को सूचना देना चाहिए। हमने फोटो के द्वारा सूचना दे दी थी। अच्छा, इससे पहले और भी जो चावल आया, क्या उसमें भी इस तरह की नहीं, अभी mistake- तक कोई मिस्टेक नहीं थी, आज देखी तो हमने सूचना दे दी। कहाँ से आया था? बन के कहाँ से आया? आपके वहीं बन रहा था? नहीं, समूह है वहाँ से आता है। कौन सा समूह से? समर्पण ग्रुप। समर्पण ग्रुप। इलायची गिरा था, इलायची गिरा था। मत दे देना है यार, अब गुंगे जो मिलेगी भी नहीं है, नहीं तो काजू निकलेंगे इसके अंदर से। हाँ खीर खाई थी, तो खीर खाते से उल्टी हो गई। लेंडी थी। अच्छा, लेनी थी खीर में। चूहे। अच्छा, बेटा क्या क्या खाया था आपने आंगनबाड़ी में बेटा? मैंने खीर खाई थी, तो खीर खाने के बाद उल्टी हो गई क्या? तबीयत खराब हो गई थी? तो 3 ही बच्चे हैं, 3 ही बच्चे हैं। हाँ, ये सही।